अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान मुबारक। और यहाँ पे जनाब हो रही है पहले रोज़े के लिए सहरी की तैयारी। मैं बना रही हूँ पराठे और साथ में होंगे फ्राइड अंडे। मैंने शहजाद से पूछा था कि वो कोई सालन वगैरह कुछ खाएंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं। और तिहामी तो वैसे ही, मैं और तिहामी तो हमेशा अंडे और पराठे प्रेफर करते हैं सहरी में। सो बस वही बन रहे हैं। पराठों के लिए मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। देसी घी जो है ना वो बहुत जल्दी हमें वेट गेन कराता है, तो इस वजह से देसी घी यूज़ नहीं कर रही। हालांकि लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि देसी घी जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट हमें वेट गेन कराता है। सो हम उसको कभी कभी यूज़ करेंगे जब दिल करेगा, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन डेली बेसिस पे ऑयल ही यूज़ करेंगे। तो ये मेरी टेक्निक है सिंपल जो है वो तहूं वाला पराठा बनाने की। तो बस इसको हम तवे पे डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल हल्का सा ऑयल मैं यूज़ करती हूँ पराठों के लिए। तो बस ये डाल के हम पराठे रेडी कर लेंगे। हमें सोते-सोते 12 बज गए थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्प्रिंग वेकेशंस। तो तिहामी ने भी रोज़ा रखना था, तो काफ़ी मुश्किल हुई उसको जगाने के लिए, लेकिन उठ गया था। पहले रोज़े में एक्साइटमेंट ही और होती है, एनर्जी का लेवल ही और होता है। बस खुशी-खुशी सहरी तैयार हो रही है, साथ-साथ चीज़ें भी समेटती जा रही हूँ ताकि किचन ज़्यादा मेसी ना हो और सोने से पहले इसको क्लीन अप करके सो जाऊँ। किचन को मैंने साथ-साथ ही क्लीन कर लिया था और हम 3:30 उठे थे और 5 यानी कि 4:51 पे सहरी ख़त्म हो जाती है और फ़जर की अज़ान हो जाती है। तो ख़ैर ये अंडों के ऊपर सॉल्ट एंड पेपर भी मैंने डाल लिया है और बस बाकी सारे काम मैंने निपटा लिए थे, सिर्फ़ बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि बर्तनों की खटखट से मिशारी ने उठ जाना था। मिशारी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। ठीक होता है फिर दोबारा से तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है। तो ख़ैर इस वजह से हम चाह रहे थे कि वो डिस्टर्ब ना हो। तो ख़ैर हम अपनी सहरी करें। सहरी में मैंने थोड़ी-सी खजूरें भी ले ली हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी शुगर लो हो जाती है अगर मैं ज़्यादा देर कुछ ना खाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अच्छे से गुज़र गया था। सहरी करने के बाद फिर इबादत वग़ैरह की और उसके बाद सो गए थे और बस हमारा ये सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। नमाज़ वग़ैरह पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं जी थोड़ी देर के बाद। अभी हम सो के उठ गए हैं, ज़ोहर का टाइम है। अल्लाह का शुक्र है नींद पूरी हो गई है। जब अगर बच्चों की छुट्टियों में रमज़ान आ जाए ना, तो पहला रोज़ा हमारा तो ऐसे ही गुजरता है। आप भी बताएं आपका कैसे गुजरता है। कोई ख़ास रूटीन नहीं बन पाती है। रूटीन तब बनती है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो फिर मॉर्निंग में नमाज़ वगैरह, जब रोज़ा रख लेते हैं आप, नमाज़ वगैरह पढ़ ली, कुरान पाक जो भी आपने इबादत करनी कर ली, उसके बाद फिर ये कि बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, तो फिर आप सो नहीं सकते हैं। तो फिर सोचते हैं कि चलो बच्चे स्कूल चले गए, आप नहीं सोते। अब बाकी दिन भी ऐसे ही गुजार देते हैं, थोड़ी देर बाद बच्चों ने आ जाना होता है। तो बस यही है। अब देखते हैं, ये स्कूल जाएगा ना तो रूटीन बहुत बेटर हो जाएगी। यस बेबी, ऑयली 10 more या 10 मोर 10 मोर। मिशी ठहरो, काउंट करो। मिशी यू कैन पुट 2 1 2 9 10। माशाल्लाह। तिहामी ने दिखाओ इधर। तिहामी ने तो कल तरावी से लेके अब तक जो है इतने सारे भर भी लिए हैं, माशाल्लाह। तिहामी बस बस मिशू, इतने ज़्यादा नहीं बेटा, थोड़े से थोड़े से। मिशी की तो काउंटिंग ही नहीं है ना, नॉन स्टॉप। नहीं, इतने ज़्यादा नहीं आप डाल सकते। फर्स्ट डू गुड थिंग्स, देन यू कैन पुट पॉम पॉम्स। फर्स्ट गिव इली अ हग। Thank you. Say Ili, you're the best brother ever. Now you can put one pom pom. This is the good deed that you did. Okay, you can put one pom pom. Good job. Now put the cap back on. जो तिहामी ने सेलेक्ट किया है, teach your brother something new, and this will give him 2 pom poms. तिहामी फिर से लेके बैठ गया एक्साइटमेंट के मारे। ओके, वाओ। अभी शाम को जब तिहामी जो है वो तरावी पढ़ने जाएगा, फिर उसको 3 मोर पॉम पॉम्स इनके अलावा मिल जाएंगे। मुझे तो बड़ी टेंशन लगी है, तिहामी ने तो सारे पॉम पॉम्स जो है ना कलेक्ट कर लेने हैं।
मैंने फ्रीज़र से कुछ चटनीज़ निकाली थी, अभी मैंने तिहामी के साथ प्रोजेक्ट करना था जो उसको छुट्टियों में करना है, तो मैंने सोचा कि इमली की चटनी और हरी पीनट चटनी और साथ में एप्पल रेज़िन चटनी निकाल के रख देती हूँ डिफ्रॉस्ट होने के लिए, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि चटनी जब डिफ्रॉस्ट होती है तो पानी और लिक्विड सॉलिड अलग हो जाता है, तो वो तो ख़राब हो गई है, तो वो मैं आपसे अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो ये तिहामी ने एक और नेकी की थी और 100 टाइम्स उसने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी और फिर अपने पॉम-पॉम और कलेक्ट करके तो चला गया था। और क्वेश्चन ये भी आया था कि आप इसमें से चटनी कैसे निकालेंगी, तो मैं इस तरह से हाफ़ जो बैग है उसे कट कर लेती हूँ, उसे दूसरे बैग में रख दिया मैंने, और जो हाफ़ है इसको मैं डिफ्रॉस्ट कर लूँगी। डिफ्रॉस्ट करने के बाद बॉटल में डाल के रख लूँगी। इसको मैंने काउंटर पे रख दिया है और जनाब हमने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है। मिशारी को शहजाद नेबुलाइज़ कर रहे हैं। मिशारी को चेस्ट कंजेशन भी हुआ है, उसको ईयर इन्फेक्शन भी हो गई है चेस्ट कंजेशन के साथ-साथ, तो बस बहुत ही गंदा वाला वायरस है ये। तो ख़ैर अभी ही इज़ मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमने ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और तिहामी बहुत खुश हो रहा है इसको करके। उसके बाद फिर असर का टाइम हो गया था और थोड़ा-सा मैंने मिशारी को भी टाइम देना था, तो उसने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। ये जायनमाज़ बहुत क्यूट सी है और ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की है। सो आप अमेज़न पे किड्स प्रेयर मैट लिख के सर्च करें तो ये जायनमाज़ निकल आएगी। बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। तो ये है जी डिफ्रॉस्टेड चटनी का रिज़ल्ट। पानी बिल्कुल अलग हो जाता है और ये तो आप वैसे भी हरे पुदीने की चटनी बना के धनिये की रखेंगे तो उसका थोड़ी देर पड़ा रहने दें, उसका पानी अलग हो जाएगा। सो फ्रीज़र में बिल्कुल ना तो टेस्ट ख़राब हुआ है, देखें, ना ही कलर ख़राब हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मीट है, उसको हम बाहर काउंटर पे पूरा-पूरा दिन नहीं रख सकते, उसे फ्रिज में या फ्रीज़र में रखना होता है। उसी तरह कई चीज़ें जैसे आलू उबाल के आप फ्रीज़र में नहीं रख सकते, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, टेक्सचर ख़राब हो जाता है। सो हर चीज़ के अपने कुछ उसूल होते हैं तो चटनियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी फ्रीज़र में ख़राब नहीं होती, आप बना के रख सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने जनाब ये ली हैं स्ट्रॉबेरीज़, थोड़े से पेयर्स थे और साथ में कीवी, ग्रेप्स, ऑरेंजेस और रास्पबेरीज़, ब्लूबेरीज़, एप्पल्स। ये मेरे पास फ्रूट थे, मैंने पहले ही ला के रख लिए थे 2 दिन पहले ही, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो साथ में मैंने ये बनाना, मेरे पास ये काफ़ी बड़े-बड़े पुराने हो गए थे। शहज़ाद मुझे मना कर रहे थे, ना डालो चाट काली हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा वेस्ट तो नहीं करने। तो ख़ैर ये भी मैंने बीच में डाल दिए हैं, साथ में मैंने इसमें लाइम जूस डाल दिया है। फ्रूट चाट में मेरे जो गो टू स्पाइसेस होते हैं वो है जी नमक और साथ में ये चाट मसाला, उसके अलावा शुगर ना हो कभी हनी डाल लेती हूँ, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, जो भी आपको पसंद हो। ये डालने के बाद इसमें एक चीज़ मिस हो गई है जो आपको नज़र नहीं आई, वो आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने इसमें जूस भी डाला है, कोई सा भी जूस लेके, जैसे मैंने मिक्स फ्रूट जूस पड़ा हुआ था वो डाल दिया और इसको बस मैंने मिक्स कर लिया। अब हम बनाने लगे हैं जी अनियन पकोड़ा और उसके लिए मैंने लिया धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और बस ये 3 चीज़ें हैं और हम अनियन पकोड़े बना लेंगे बहुत ही मज़े के। इसके अंदर मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर जाएगा, वो तो मस्ट होता है क्योंकि हम खाना ज़्यादा नहीं बनाते इफ्तारी में, तो फिर हल्दी मैंने यूज़ करनी होती है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में मैंने इसमें डाला है जी क्यूमिन पाउडर और साथ में थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में ये जो बेसन मैंने बना के रखा था। 1 कप बेसन में 1 टेबल स्पून भर के मैं चावल का आटा डालती हूँ, तो इसी रेशो से मैंने बेसन मिक्स करके रखा हुआ है। अभी इसके अंदर मैंने पानी डाल के मिक्स कर लिया और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल दिया और ये रेडी हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये पफ पेस्ट्री शीट्स हैं, इनको मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक क्रीम चीज़ रख दी है और साथ में मैंने न्यूटेला रख दी है और तिहामी के लिए मैं ये पॉकेट बना दूँगी इसकी पैटीज़ की, और हम लोगों के लिए मैं जो एप्पल रेज़िन चटनी है उसके अंदर सिनेमन भी है, सो उसका पफ पेस्ट्री में टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए मैंने वो डाल ली है। आप कोई भी जैम भी डाल सकते हैं, सिंपल जो आपके घर में जैम है ना, बेस्ट तो वही है। और ज़ाहिर है रोज़ों में अब टाइम नहीं है, अगर चटनियाँ नहीं बनाई तो इस टाइम पे कौन बना के इतनी देर पकाने खड़ा होगा। सो जस्ट जैम डालें, एंजॉय करें, न्यूटेला डालें, जैम डालें, एनीथिंग दैट यू लाइक। इसको मैं एयर फ्राई में 20 मिनट्स के लिए करूँगी, 15 मिनट्स के लिए करूँगी 200 डिग्रीज़ पे, और ये बेक हो गए हैं। बहुत प्यारा कलर आता है एयर फ्रायर में और वैसे अवन से जल्दी हो जाता है एयर फ्रायर में। आज मैंने ये सोचा था हर चीज़ एयर फ्रायर में ही बना के देखूँगी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था। और ये जो पकोड़ा मिक्स है ना, ये भी मैंने इसमें डाल दिया और साथ में 200 डिग्रीज़ पे ही मैं इसको रख दूँगी 12 मिनट्स के लिए। बीच में मैंने 3-4 मिनट के बाद इसको खोला था और इसके ऊपर मैंने ये ऑयल अप्लाई कर दिया थोड़ा-थोड़ा सा,
ताकि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भी हो जाए और ज़रा क्रंची भी हो जाए। और ये मिस्टर शहजाद ने क्या किया है कि तुख मलंगे जो हैं वो हम भिगोनी भूल गए थे, तो शहजाद ने माइक्रोवेव में गर्म करके ना बॉईल करके तो रूह अफ़ज़ा में डाल दी हैं, लेकिन बिल्कुल भी फूली नहीं थी और बजाय ये कि वो सरफेस पे आए वो बीच में डूब गई थी। तो ये पता नहीं क्या लॉजिक हुई थी, शायद वो बॉईल करने की वजह से ऐसी हो गई थी। यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया है और इसके अंदर मैंने ये डाल दिए हैं जो दही बड़े मैंने बनाए थे तो माश की दाल के, और इसके ऊपर बाकी का योगर्ट डाल दिया है। साथ में इसके ऊपर है जी पुदीना, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा, और साथ में चाट मसाला, और इसके ऊपर अनार दाने। अनार फ्रेश मिल ही नहीं रहे तो ये मैंने पैकेट वाले अनार मंगवा लिए हैं जो कि फ्रेश पील हुए हुए मिलते हैं, लेकिन इतने फ्रेश नहीं थे। खैर बाकी ये जो पीनट चटनी है इसको मैंने थोड़े से दही में मिक्स कर लिया है। ये इसका फ्लेवर बिल्कुल ठीक था, सिर्फ जब टेस्ट किया था ना रोज़ा खोल के तो इसमें नमक थोड़ा सा कम था, वो फिर नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही ऐड कर लूँगी अंदाजे से। और यहाँ पे मिशारी को डांट पड़ी थी शहजाद से भी किसी बात पे थे, हामी से भी, तो फिर उसको रोना आ गया था। फिर मैंने उसे अपने साथ किचन में बुला लिया और उससे मैंने हेल्प ले ली। मेरा प्यारा बेटा मुझे मिस कर रहा था, तो फिर मैंने उससे ये इमली की जो चटनी है ये मैंने मिशारी से डलवा दी थी। फर्स्ट टाइम मैं एयर फ्राई में पकोड़े बना रही थी और मुझे चाहिए था कि मिड वे में ना मैं इसकी साइड चेंज कर लेती। बहरहाल अब रोज़ा खुलने वाला था, पहले दिन मेरा एस्टिमेशन टाइम का बिल्कुल गलत हो गया। फिर मुझे ये सारा कुछ बस एक ही साथ जैसे शव करते हैं ना उसी तरह करके मुझे इसको बेक करना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम मैं राइट टाइम पे पकोड़ा उसको फ्लिप कर दूँगी। तो ये है जी हमारी इफ्तार टेबल, जिसमें ये समोसे वाइट से रह गए हैं और साथ में ये दही बड़े हैं और ये पकोड़े हैं, पैटीज़ हैं और फ्रूट चाट है। ये है जी क्लोज़र लुक। मेरे अनियन पकोड़े का ज़रूर ट्राई करें और बहुत टेस्टी बनते हैं। मिशारी बहुत हैप्पी था, मेरी हेल्प कर रहा था, काफ़ी सारे काम मैंने उससे करवा लिए और लेकिन बिल्कुल नेक टू नेक चल रही थी टाइमिंग, और मेरे जो पकोड़े थे और जो समोसे थे वो भी उसमें ही थे एयर फ्रायर में। तो उतनी देर में रोज़ा खुल गया था, जल्दी चीज़ें रखी थी और बैठ के रोज़ा खोल लिया था। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट करूँगी ताकि बैठ के इफ्तारी के टाइम पे दुआ की जा सके। कैसा रहा मेरे बेटे का रोज़ा? बहुत अच्छा। मजा आया। मज़ा आया? कल रखोगे कि नहीं? हाँ। वाह नाइस यार। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा मिशारी से बैठ के खेलना था क्योंकि आज हामी के साथ सारा टाइम लग गया था। फिर उसके बाद इफ्तारी तो इतना टाइम नहीं मिला, एक तो हम उठे ही दोपहर में थे ना तो इस वजह से। तो खैर जल्दी टाइम गुजर गया और मिशारी की वजह से मैं तरावी पढ़ने नहीं जा सक रही हूँ क्योंकि इस बार तो लेडीज़ भी जा रही हैं तरावी, माशाल्लाह से पढ़ सकती हैं। लेकिन मिशारी की तबीयत इतनी ख़राब है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो गई है, बार बीमार हो के, तो इसको घर पे ही रखें, 2 हफ्ते स्कूल भी ना भेजें, दोबारा इन्फेक्शन कैच ना करे। तो खैर इस वजह से मैं फिर हम लोग पब्लिक प्लेसेस पे भी ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। तो बस उसको नेबुलाइज़ करने के बाद शहजाद तरावी पढ़ आए थे और बस इस तरह हमारे डे का ऑलमोस्ट एंड हो गया था। रोज़ों में एक बात ये बड़े मज़े की होती है कि ज़्यादा बर्तन ही नहीं इकट्ठे होते। थोड़े से बर्तन सहरी के होते हैं और थोड़े से इफ्तारी के होते हैं। मैंने सहरी के भी इसमें सेट कर दिए थे डिश वॉशर में और इफ्तारी के भी, और एक ही बार मुझे डिश वॉशर रन करना पड़ा है, वो भी रात में। तो बस इसी तरह ये जो है ना काम बड़ा अच्छा हो जाता है, बर्तनों से जान छूट जाती है। खैर ये सारे मैंने जल्दी से अरेंज कर लिए हैं और किचन को भी मैं क्लीन कर लूँगी। साथ क्लीन करते रहना इफ्तारी के टाइम पे, तो फिर बहुत अच्छा रह जाता है कि बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस जी चूल्हा साफ़ हो रहा है और जो चैनल पे नए हैं वेलकम टू माय चैनल। और ये जनाब मैंने लगाई हुई है एल्युमिनियम फॉयल, जो लोग पूछ रहे होते हैं, तो इसको मैं हफ्ते में एक बार चेंज करती हूँ और बस इस तरह स्प्रे करके इसको क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप सोप एंड वाटर से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। और बस ये मेरा किचन जो है वो नेक्स्ट सहरी के लिए इंशाल्लाह रेडी हो गया।
फाइनली मुझे एयर फ्रायर के लिए भी बेस्ट जगह मिल गई। अब ये यहीं पड़ा रहेगा और इसको चूँकि मेन प्लग पे लगाना होता है तो इसलिए यही जगह इसके लिए बेस्ट है। और आज का एक्सपीरियंस एयर फ्रायर का बहुत अच्छा रहा। आई थिंक इसको लिए हुए अब शायद 3 ईयर से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन इसको मैं इतना यूज़ ही नहीं करती हूँ। सो अभी यूज़ किया तो अच्छा लगा। पकौड़े भी बहुत अच्छे बने थे। सो बाकी भी सारी जो बेकिंग है इसी के अंदर ही करूँगी, आपसे शेयर करती रहूँगी और रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी-अच्छी आपसे शेयर करूँगी, जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते और घर पे आम पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत मज़े की इफ्तारी बना सकते हैं। सो मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच जिन्होंने देखा है, कमेंट किया, लाइक किया, और थैंक यू सो मच जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें। Fasted today, yes. Made wudu, yes. Salah, yes. All of them, mashallah. तो ये थे हामी का रमदान चार्ट भी फिल आउट हो रहा है और माशाल्लाह से उसने इतने सारे टास्क परफॉर्म किए। ये मैंने आपसे माय कम्युनिटी टैब में शेयर किया हुआ है और साथ में जो वीडियो है किड्स एक्टिविटी के बारे में मेरी इसी चैनल पे, उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें आपसे शेयर की हैं। सो आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे सेकंड रोज़े में और सेकंड सहरी शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह आपसे इफ्तारी, हमारे हम कहीं पे इन्वाइटेड हैं तो उन्होंने क्या इफ्तारी बनाई है वो आपसे शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।